अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज का जो हम टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे लोकलाइज्ड बॉन्डिंग अकॉर्डिंग टू 18 इलेक्ट्रॉन रूल एंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जो कि क्लास ऑफ लाइगेंड से बिलोंग करती है। लोकलाइज्ड बॉन्डिंग है क्या? लोकलाइज्ड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड ओनली टू न्यूक्लियाई। जो इलेक्ट्रॉन्स है सिर्फ दो न्यूक्लियाई के दरमियान जो है शेयर करते हैं और इस तरह दोनों अपने आप को मेंटेन रखते हैं। आज हम इसके जो है मेन आगे ट्विक्स को डिस्कस करते हैं। द कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट नाइट्रिक एसिड और ब्रोमाइड सल्फाइड विल गिव पीपीटी। तो ये कौन सी पीपीटी देती हैं? लेड क्लोराइड की, सिल्वर नाइट्रिक एसिड की, पोटेशियम आयोडाइड की, या इनमें से कोई भी नहीं। तो जो वाइट पीपीटी देती हैं वो हमारे पास लेड क्लोराइड हैं, और जब ये कोबाल्ट नाइट्रिक एसिड के साथ मिलती हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। Second option is exchange of coordination group by water molecules in a complex molecules result in ionization isomerism है, ligands है, या हाइड्रेशन मॉलिक्यूल आइसोमेरिज्म और हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो वाटर मॉलिक्यूल्स की बात हुई है, तो ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म ही बनाएंगे। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। और थर्ड ऑप्शन इज़ जो है कोबाल्ट ट्राई नाइट्रिक एसिड विद ऑक्सीडेशन नंबर 2 इज़ आयन जो है कौन से बनाएंगे? पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक या स्क्वायर प्लानर? तो ये डायामैग्नेटिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट लाइकली स्ट्रक्चर जो है वो कौन से हैं? क्रोमियम क्लोराइड का है विद वाटर जो है उसके 6 मॉलिक्यूल्स हैं। 1/3 ऑफ टोटल क्लोरीन ऑफ द कंपाउंड्स इज प्रेसिपिटेटेड बाय एडिंग सिल्फर जो है सिल्वर नाइट्रिक एसिड टू इट्स एक्वा सॉल्यूशंस। तो हमारे पास जो है सी जो है फोर्थ वाले ऑप्शन का सी इज़ करेक्ट। क्रोमियम क्लोराइड विद वाटर मॉलिक्यूल्स और क्लोरीन के भी जो है 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। विच वन जो है 5 वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी एबल टू शो सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो हमारे पास जो है बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। ये जो है सेंट्रल पे मेटल पे हमारे पास एक एम और दूसरे एक सिस और ट्रांस ऑपोजिट जो है साइड पे जो है पाए जाते हैं। जो MCQ 6 है वो हमारे पास पोटेशियम कोबाल्ट आयरन जो है आयरन है is a high spin complex. What is the hybrid state of cobalt atoms in this complex? तो जो है वो है sp B option is correct, sp2 और d2. This type of isomerism shown by कि हमारे पास जो कोबाल्ट है वो कौन सा जो है कोऑर्डिनेशन शो करता है, आयोनाइजेशन शो करता है, लिंकेज, या ऑल ऑफ दीज? तो ये बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। आयोनाइजेशन को एनर्जी को शो करता है कि ये रिक्वायर्ड भी होती है और इसको रिमूव भी होती है। द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर, और जो किसी का भी जो है ऑक्सीडेशन नंबर है वो डिपेंड करता है इसके एटॉमिक नंबर पर, हैलोजेंस के, इसलिए 2 और 6 बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। द आयोटिक नेम्स ऑफ द कंपाउंड इज़, ये हमारे पास टेट्रा माइन कॉपर जो है 2 इसकी वैलेंस नाइट्रेट, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 10 वाला MCQs है हमारे पास हेक्सा फ्लोरोफेरेट आयन इज द आउटर ऑर्बिटल्स कॉम्प्लेक्स, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट इज़। तो हमारे पास ऑप्शन जो है इसका सी इज़ करेक्ट 4। जो है इसके फेरो आयरन है तो इसका बी MCQs इज करेक्ट। 5 जो है इसके अंदर आउटर ऑर्बिटल्स के अंदर मौजूद होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। Which of the following complex species involves D2sp2 hybridization? कौन सा जो इनके अंदर कंपाउंड्स है जो D2sp3 जो है हाइब्रिडाइजेशन को शो करता है? तो वो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। जो आयरन है हमारे पास साइनाइड का वो जो है D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन को शो करता है। हाउ मैनी आयंस आर प्रोड्यूस फ्रॉम है इन सॉल्यूशंस, यानी कि हमारे पास जब ये सॉल्यूशंस होगा कोबाल्ट विद नाइट्रिक एसिड, तो इसका कौन से जो है कितने आयंस वो शो करेगा? 12 MCQs का सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, मीन्स के इसके 3 जो है आयंस प्रोड्यूस करेगा। इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन कोबाल्ट द वैल्यूज़ ऑफ एक्स, तो वैल्यूज़ जो है एक्स की क्या होगी? 5. विच इज़ द सेंट्रल आयन इज़
कॉपर विद वाटर आयंस, इसके अंदर जो है हमारे पास कॉपर जो है सेंट्रल एटम होगा और वाटर मॉलिक्यूल इसके अराउंड में मौजूद होंगे। इसके बाद हमारे पास 15 MCQs हैं। इन पोटेशियम आयरन साइनाइड द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन आयरन आर 0, कि हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है पोटेशियम पे 0 होंगे। ऑल लाइगेंड्स आर लिवर्स बेस, लिवर्स एसिड, न्यूट्रल या नन। तो तमाम जो लाइगेंड्स हैं वो लिवर्स बेसिस कहलाती हैं। द हिब्रिडाइजेशन ऑफ निकल कोबाल्ट इज, कि हमारे पास निकल कोबाल्ट की हिब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो ये हमारे पास sp2 हिब्रिडाइजेशन होगी। sp2 हिब्रिडाइजेशन में ये हमारे पास जो है ट्राइगोनल जो है शेप का शो करता है। Ni sp3 यानी कि निकल और साथ में कोबाल्ट के 4 मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये sp3 हिब्रिडाइजेशन को शो करेंगी। ये हमारे पास टेट्रा जो वैलेंट होगा और इसका एंगल जो है 109.5 डिग्री का होगा। और इसके बाद 18 जो है हमारे पास MCQs है। ग्रुप ऑफ एटम्स कैन functions in a ligands only when it is a small molecules, it has a unshared electrons pair, it is a negatively charged ion, it is positively charged ion। तो ये हमारे पास जो है इट हैज़ अ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स के तौर पर मौजूद होते हैं लाइगेंड्स। इन पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आयंस नहीं है, बल्कि ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर के तौर पर मौजूद होते हैं। इसके बाद हमारे पास 19 MCQs है। अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन विच द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ मेटल इज़ 0, कि कौन सी जो है ऐसा मेटल है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। ऑक्सीडेशन नंबर को हमने पहले ही पढ़ा है कि ये जो है एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। एटॉमिक नंबर के डिपेंड करने के बाद अगर वो डोनेट करती है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक्सेप्ट करती है तो नेगेटिव चार्ज आएगा अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। तो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, निकल कोबाल्ट। और इसके बाद 20 वाला MCQs है। अ लाइगेंड्स कैन आल्सो बी regarded as Lewis acid, Bronsted base, Lewis base और Bronsted acid। तो हमारे पास लिवस बेस, लिवस के अकॉर्डिंग ये है कि हमारे पास जो एक्वा सॉल्यूशंस के अंदर H पॉजिटिव देते हैं और एक्वा सॉल्यूशन के अंदर जो OH नेगेटिव दें वो बेस और H पॉजिटिव दें तो वो एसिड्स होते हैं। इसके बाद हमारे पास है 21 MCQs। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज ऑफ क्रोमियम इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ डाई क्रोमियम आर। सी ऑप्शन इज करेक्ट, 3 और 6 इसकी जो है वैलेंसीज को शो करता है। 22 द नंबर ऑफ undented ligands in the complex ion is called oxidation number, primary valency, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये इसके कोऑर्डिनेशन नंबर पे डिपेंड करता है, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा अनबाइडेंटेड और लाइगेंड्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है कोऑर्डिनेशन नंबर, जो टेट्रा होंगे उनका जो है टेट्रा जैसा कि नेम से ज़ाहिर है कि ये 4 जो है इसके कॉम्प्लेक्स होगा। इसके बाद 24 है। द नंबर ऑफ मेक्स ऑफ आयंस गिव्स एज कॉम्प्लेक्स आयनाइजेशन ऑफ 1 मॉक ऑफ जो है कोबाल्ट का, उसके साथ जो है 3 नाइट्रिक एसिड अटैच है क्लोरीन B। इज आर 24 A MCQs इज करेक्ट, यानी कि इसके 4 जो है अटैच है। तो ये हमारे पास sp3 हिब्रिडाइजेशन शो करते हैं क्योंकि ये हमारे पास टेट्रा वैलेंट जो है बॉन्ड बनाएंगे 109.5 डिग्री का ये एंगल देते हैं। द कंपाउंड्स हैविंग लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयन इज, तो ये हमारे पास आयरन कोबाल्ट जो है उसका लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। इथाइलिन डाइअमाइन इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ, जो है मोनोडेंसेट के बाइडेंटेड लाइगेंड्स की या ट्राई या हेक्सा की। तो एग्जांपल है बाइडेंटेड डाइअमाइन, यानी कि इसके इथाइलिन के जो ट्रिपल बॉन्ड होता है और ये सिर्फ जो है एक जो है 3 जो डायरेक्ट कार्बन कार्बन अटैच है और एक हाइड्रोजन, तो ये बाइडेंटेड लाइगेंड्स कहलाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ऑप्टिकल आइसोमर, इनमें से कौन सा जो है हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है, तो वो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। हमारे पास कोबाल्ट और नाइट्रिक एसिड विद क्लोरीन, ये हमारे पास जो है
ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है। इसके बाद है 28 वाला MCQ, द आयुपिक नेम्स जो है क्या है निकल नाइट्रिक एसिड का, तो ये सी ऑप्शन इज करेक्ट, टेट्रा अमाइन निकल 2 और टेट्रा क्लोराइन नाइट्रेट। इसके बाद 29 अकॉर्डिंग टू योर आयुपिक नोमेनक्लेचर सोडियम नाइट्रोपोसाइड इज नेम्ड एज सोडियम पेंटासाइनो शियम फेरेट आयन जिसे बोलेंगे, इसका आयुपिक नेम्स है। आयुपिक नेम्स ऑफ सोडियम और कोबाल्ट विद ब्रैकेट में हमारे पास नाइट्रिक एसिड है, तो इसका आयुपिक नेम होगा सोडियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्ट नाइट्रेट 3। इसकी वैलेंसी होगी बी ऑप्शन इज करेक्ट। 30 MCQs का। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स शो ऑप्टिकल आइसोमर, इनमें से कौन सा आइसोमर है जो ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है, तो वो हमारे पास क्रोमियम और जो है बी ऑप्शन इज करेक्ट कि क्रोमियम जो है वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म जो है शो करता है। द कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास कोबाल्ट क्रोमियम इनके जो है कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर हैं, तो वो हमारे पास इनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होंगे, वो कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म जो बनाएंगे। इसके बाद 33 MCQs है हमारे पास, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर्स एट इन जो है कोबाल्ट के अंदर कितने होंगे, वो हमारे पास 2, क्योंकि जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो 2 है। इसके बाद 34 MCQs है, अकॉर्डिंग टू 1 या 3 फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, तो हमारे पास जो है प्राइमरी और वैलेंसीज आर आयोनाइज्ड, जो प्राइमरी वैलेंसीज होंगी वो इसमें आयोनाइजेबल होंगी। इसके बाद 35 MCQs है, ज्योमेट्रिकल शेप्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ निकल विद क्लोरीन और कोऑर्डिनेशन नंबर वाटर्स रिस्पेक्टिवली आर बी ऑप्शन इज जो है टेट्राहेड्रल होगा, स्क्वायर प्लानर और ऑक्टाहेड्रल। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ क्रोमियम इज रॉन्ग, तो सी ऑप्शन इज रॉन्ग, द कॉम्प्लेक्स इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, कि ये हमारा जो है कॉम्प्लेक्स है आउटर ऑर्बिटल्स है नहीं होगा। ये मैग्नीट्यूड मोमेंटम है, ये 6.6 और साथ में हमारे पास आयरन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो ये जो है ऑक्टा वो ए जो है कोबाल्ट के साथ, और जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं होंगे तो वो 4/4 होगा। जो ग्रिग्नर रिएक्शंस होते हैं वो मैग्नीशियम्स के साथ देते हैं। जो 47 है वो पाई बॉन्डेड जो है ऑर्गेनोमेटालिक मैग्नीशियम से रिलेटेड है, तो वो जेडस साल्ट प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह जो 48 जो है कॉम्प्लेक्स आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स होते हैं वो हमारे पास आयरन के साथ जो है प्रोवाइड करते हैं। और 49 जो है मैग्नेटिक मोमेंटम है वो हमारे पास 0 होता है, और आयरन को बाल के साथ देखा जाए उनके साथ सिग्मा और पाई बॉन्ड जो है दोनों मौजूद होते हैं, इसलिए ये बोथ करेक्टर्स को शो करते हैं। ओवरऑल जो है हमारा इसके अंदर लोकलाइज बॉन्डिंग ये होती है कि ये शेड करता है ओनली 2 न्यूक्लियाई को। फिर इसके अकॉर्डिंग हमने इनका कोऑर्डिनेशन नंबर को और अकॉर्डिंग टू 18 इलेक्ट्रॉन रूल के कौन इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, और इसके जो है सेंट्रल मेटल आयन के चार्ज क्या है, ये सब कुछ कोड एक्सप्लेन करता है। और साथ में ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के हिसाब से ये जो है हिब्रिडाइजेशंस के कंसेप्ट को भी एक्सप्लेन करता है, लोकलाइज्ड बॉन्डिंग वाला टॉपिक।